राधे राधे। हरि हरि महादेव। आज है सोमवार और हम सुनने जा रहे हैं 16 सोमवार की पौराणिक व्रत कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ की। एक समय की बात है, देवों के देव महादेव अपनी प्रिय पत्नी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक के भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते वो एक सुंदर नगरी पर पहुंचे जिसका नाम था अमरावती। वहां के राजा ने एक भव्य और मनोहक शिव मंदिर बनवाया था जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। महादेव और माता पार्वती वहीं रुक गए। अब पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, आइए, आज इसी भव्य मंदिर में हम मिलकर चौरस पासे खेलें। महादेव तुरंत ही तैयार हो गए। अब खेल शुरू हो गया। महादेव ने आत्मविश्वास से कहा कि आज का खेल तो मैं ही जीतूंगा। अब दोनों के बीच खेल को लेकर प्यारी सी एक बहस होने लगी। तभी मंदिर के पुजारी जी वहां पहुंचे तो माता पार्वती जी ने पूछा कि हे पुजारी जी, आप ही बताइए कि इस खेल में जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने सोचा कि शिव जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस खेल में महादेव जी के सामने कोई दूसरा पारंगत है ही नहीं, इसलिए निश्चित रूप से ही महादेव जी ही जीतेंगे। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। बाजी पलट गई और माता पार्वती जी जीत गई। पुजारी जी के झूठ से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने मिथ्या भाषण किया है, इसीलिए तुम कोढ़ी हो जाओगे। और पार्वती जी के श्राप के कारणवश पल भर में ही पुजारी का शरीर कोढ़ से हो गया। शिव पार्वती जी अपने कैलाश नगरी वापस लौट गए। अब कुछ समय बाद कुछ अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। उन्होंने पुजारी जी की ऐसी हालत देखकर पूछा कि पुजारी जी, आपकी ऐसी दशा किस प्रकार हुई है। अब पुजारी जी ने उन्हें सारी बात बताई। अप्सराओं ने दया दिखाते हुए कहा कि हे पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, इससे महादेव अति शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और आपका संकट दूर हो जाएगा। अब पुजारी जी ने तुरंत ही व्रत की विधि पूछी और अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि और उद्यापन करने का तरीका विस्तार से सुनाया। पुजारी जी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत करना शुरू किया और विधि विधान के साथ 16 सोमवार का उद्यापन भी किया। और व्रत के प्रभाव से देखते ही देखते पुजारी जी का कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। और कुछ दिनों बाद जब शिव पार्वती जी उसी मंदिर में फिर से आए तो उन्होंने पुजारी जी को स्वस्थ देखा। तो माता पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि हे पुजारी जी, तुमने मेरे श्राप से मुक्ति किस प्रकार पाई है। पुजारी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से ही मेरा यह संकट दूर हुआ है। अब पुजारी जी की बात सुनकर माता पार्वती भी अति प्रभावित हुई। उनके पुत्र कार्तिकेय उनसे रूठे हुए थे। उन्होंने मनाने के लिए पार्वती जी ने भी
16 सोमवार का व्रत किया और 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से कार्तिकेय का मन शांत हुआ और वो अपनी माता से अति शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। कार्तिकेय ने अपनी माता से पूछा कि हे माता, ऐसा क्या है कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों में ही लगा रहता है। तब पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत का महत्व और विधि बताई। कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया और खोए हुए अपने सभी मित्रों से वो मिले। उस मित्र ने भी विवाह की इच्छा से इस व्रत को करना शुरू किया। कुछ समय के बाद वह विदेश गया। वहां के राजा ने अपनी बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। राजा का प्रण था कि जिस व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। अब यह ब्राह्मण मित्र भी उस स्वयंवर को देखने के लिए गया और एक तरफ बैठ गया। जब हथनी को लाया गया तो उसने सबको छोड़कर इसी ब्राह्मण मित्र के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने बहुत ही धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उससे कर दिया। अब एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हथनी ने आपके गले में वरमाला डाली। तब ब्राह्मण पति ने कहा कि मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताया गया 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से किया था और उसी के पुण्य से मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब यह सुनकर राजकुमारी ने भी सर्वगुण संपन्न पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया और जल्द ही उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र बड़ा हुआ और उसने भी राजपाट पाने की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। जब राजा का स्वर्गवास हुआ तो उसी कुमार को राजा का सिंहासन मिला। लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो पूजा की सामग्री शिवालय में लेकर के जाए। रानी ने आलस्य के कारण वह सामग्री अपनी दासियों के हाथ भिजवा दी। जब राजा ने अपनी पूजा समाप्त की तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस रानी का त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हें अपना राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। आकाशवाणी को सुनकर ईश्वर की आज्ञा मानकर राजा ने अपनी रानी को महल से निकाल दिया। रानी अपने भाग्य को कोसती हुई एक बूढ़ी स्त्री के पास गई और अपना दुख सुनाया। बूढ़ी स्त्री ने रानी को अपने यहाँ काम करने को कहा। रानी ने स्वीकार किया। बूढ़ी ने उसे सूत की गठरी दी और बाजार जाने को कहा। रास्ते में तेज आंधी आई और गठरी उड़ गई। अब बूढ़ी ने गुस्से में उसे डांट कर वहां से भगा दिया। रानी चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। वहां के बाबा ने देखते ही समझ लिया कि यह किसी उच्च कुल की स्त्री है जो बड़ी ही विपत्ति में है, और उन्होंने रानी को धैर्य बांधा और कहा कि बेटी, तुम यही मेरे आश्रम में रहो और किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। रानी आश्रम में ही रहने लगी, लेकिन जिस भी चीज को वह छूती वो खराब हो जाती। तब वहां के बाबा ने चिंतित होकर पूछा कि बेटी, तुमने किसी देवता का अपमान किया है क्या? रानी ने उदास होकर बताया कि मैंने अपनी पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वह मुझे पूजा के लिए शिवालय ले जाने को कह रहे थे, परंतु मैं नहीं गई। उसी वजह से मैं ये कष्ट झेल रही हूँ। तब गुसाई बाबा ने शिव जी से रानी की
कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा कि बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से करो। रानी ने गोसाई बाबा के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा को अपनी रानी की याद आई और उन्होंने दूतों को उसकी खोज में भेजा। दूतों ने रानी को आश्रम में पा लिया और राजा को आकर रानी की खबर दी। अब राजा स्वयं आश्रम में गए और गोसाई बाबा जी से कहा कि हे महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसे त्याग दिया था, कृपा करके इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दो। गोसाई बाबा ने आशीर्वाद दिया। राजा ने अपनी रानी को लेकर महल लौट आए और शिव जी की कृपा से वो दोनों 16 सोमवार का व्रत करते हुए सुख और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। तो भक्तों, ये थी 16 सोमवार व्रत की महिमा। कहते हैं, जो कोई भक्त इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता भी है तो उसके जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो भक्तों, आपसे निवेदन है कि आज की कथा यदि आप लोगों के दिल को छुई हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल व्रत कथा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दिल से एक लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।